कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी। जुगो जुगट चवर छतर तखत मालिक, दसा ही पातशाहों के आत्मिक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, सत्संगत की है। सत्संगत विच किवें जाना चाहिए है। सत्संगत जान दे, सत्संगत करन दे लाभ की हैं, इस बारे कुछ कुछ विचार आप जी दे नाल दा सांझे करन जा रहा है। विचार आरंभ करन तो पहला गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत विच सत्संगत की बहुत ही महानता है। सत्संगत नूं सिख धर्म विच थम करके मन्निया गया है। सत्संगत दा दर्जा गुरमत विच सब तो उच्चा अते सब तो महान है। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पावन बचन, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे। इस करके हर सिख नेम नाल कोई अरदास करता है, सेई प्यारे मेर जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। सेई प्यारे मेर जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। ते सत्संगत है कि सत्संगत किसनों आखते हाँ? गुरु नानक साहिब महाराज इसका जवाब देंदे हुए फरमान कर रहे हैं, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीव। भाव जिथे बैठ करके गुरमुख जन अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपते ने, सिमरन करते ने, जिथे बैठ करके उस मालिक की वडियाई की जाती है, जिथे मनुखी आचरण की उसारी का कारज होंदा है, उसका नाम है सत्संगत। हर सिख का ये मनोरथ है, हर मनुख का ये मनोरथ है कि वह रबी गुणों को अपने हिरदे विच धारण करे, रबी गुण सीखे। पर रबी गुणों को सिखाएगा कौन? किथे जाकर के रबी गुण सीखे जा सकते हैं। चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज समझावना कर रहे हैं, सत्संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। सत्संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। सत्संगत ही वो टकसाल है जिथे बैठ करके हरि दे गुण सीखे जा सकते हैं। ते सत्संगत भी जाना किवें है, सत्संगत विच जाके करना की है, अते सत्संगत जा करके सत्संगत भी जा करके सानू लाभ की होवेगा, की कुछ प्राप्त होवेगा। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज इसका जवाब देंदे हुए सानू समझावना कर रहे हैं, गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख पाणिए, कल कलेस मिटाए सतगुर हर दरगाह देवे माना है। भाव गुरुद्वारे जाकर के संगत में जाकर के हरि दा जस हरि दी कीर्ति सरवण करनी है। सतगुरां दे कोल बैठ करके सतगुरु जी दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दे गुण अपने मुख तो बयान करने ने,
ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਚਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੁਟੁੰਬ, ਸਖਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਮੁਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਔਰ ਕੁਟੁੰਬ ਸਖਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਸੁਤ श्रेष्ठ अनूप है। साध संग सर्व निधान प्राण जीवन में, साध संग निजपद सेवा दीप धूप है। साध संग रंग रस भोग सुख सहज में, साध संग शोभा अत उपमा और ऊप है। ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ एक मिट्टी का निक्का जिहा किड़का नु सूरज बनते हुए। बड़े सोहने वचन ने, सोहबते नेका अगर बासत नसीब, सोहबते नेका अगर बासत नसीब, दौलते जाबीद ए आबी ए हबीब, जरा रादी दम के खुर्सी दे जहां, सूद जफेदे सोहबते साहिब दिला, सूद जफेदे सोहबते साहिब दिला। ते भगता ਭਗਤਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ 4 ਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬਹੁੜੀ ਸਤ, ਤੀਜਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੰਦਮ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਣ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ सिद्ध पीर सुर नाथ, सुने धरत तवल आकाश, ये अवस्थावां संगत विच आउण दे नाल प्राप्त हो जांदियां हन। गुरसोभा दे विच बड़े सोहणे वचन ने कि जदों भी कोई महाराज की संगत विच आउंदा है तां दर्शन पार ब्रह्म को पावे, उस नूं परमात्मा दे दीदार हुंदे हन।
प्रभु परमात्मा के दीदार हो जाते हैं। जदों कोई पापी बेविचारी मनुख विकारी मनुख जो संगत विच आउंदा है तां ओह सुनिया सारा गुणा के गाह गुणा का समुद्र बन जाता है, गुणा का सागर बन जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने संगत विच किवें कृपा हुंदी है। जिवें चंदन का एक बूटा है, उसके कोल जिन्नी बनस्पति है वो सारी ही चंदन की संगत करके चंदन वर्गी हो गई है। सारे ने चंदन का गुण धारण कर लिया है, सारी वनस्पति भी चंदन की खुशबू आ रही है। जिमें पारसिक धातु है, कहते ने 8 धातां नूं सोना बना देंदी है। जिहड़ा पारस दे कोल जिहड़ी धातु पहुंचती है वो सोना बन जाती है। नदियां नालियां दा पानी गंदा बदबूदार पानी जदों गंगा दे कोल पहुंचता है, गंगा दे विच मिल करके वो गंगा दा ही रूप हो जाता है। कहते ठीक इसी तरीके दे नाल जदों कोई पापी ते विकारी मनुख गुरु की संगत विच आउंदा है तां ओह पापां तो मुक्त हो जाता है, सत दा ही रूप हो जाता है, परमात्मा दा ही रूप हो जाता है। भाई साहब जी लिखते ने चंदन वास वनास्पत सब चंदन हो गए। चंदन वास वनास्पत सब चंदन होवे। अष्ट धात एक धात होए संग पारस ढोवे। नदियां नाले वाहड़े मिल गंग गंग होवे। पतत उदाहरण पार ब्रह्म पापा मल धोवे। ते भगत कबीर साहब जी भी फरमाउंदे ने कबीर चंदन का बिरवा भला वेड़े ढाक पलास ओए भी चंदन हो रहे वसे जो चंदन पास। ढाक पलास का बूटा जिन्नी वनस्पति है वो सारी चंदन वर्गी हो गई है। चंदन के गुण धारण कर ले ने पर नाल ही बड़े सोहने वचन लिखे हैं। उत्थे एक ऐसा बूटा भी है बांस का जिसते चंदन का कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि वो अपनी अकड़ विच अपने हंकार विच खलोता है। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया एवं मत डूबो कोए। चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। भाव जेड़े हंकारी मनुख ने जिन्हां दे मन दे विच ईगो है। ईगो किस चीज़ का? किसी नूं धन दौलत का हंकार है भी मेरे को बड़ा पैसा है। किसी नूं अपने रुतबे का हंकार है, मेरे को बड़ी वड्डी मिनिस्ट्री है, मेरे को मेरा रुतबा बड़ा बड़ा है। किसी नूं जात का हंकार है, किसी नूं शरीर का हंकार है, किसी नूं रूप का हंकार है। भगत नामदेव जी समझावना कर रहे ने कि वेखो किड्डे बड़े बड़े राजे महाराजे होए जिन्हां दे सिर ते छत्र झूलदा सी, किड्डियां बड़ियां महल माड़ियां सन, वो आज कित्थे गईयां। गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए। मारकंडे ते को अधिकाई जिन तरणतर मुंड बुलाए। मारकंडा ऋषि जिसकी सब तो लंबी उम्र हुई है की होया सारी उम्र जंगल दे विच ही निवास कीता। सारी उम्र जंगल दे विच रहा है। काहेरे न गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। तुम किस चीज का हंकार कर रहे शरीर का जिसने एक दिन नाश हो जाना है। ओ तंगी पहरी गहरी गंभीरी ससुर सहिया क्यों कणी निबड़ न जाए थड़ी। गज जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी। एक दिन ते बुढ़ापा आना है ना। बड़े बड़े महल माड़ियां मैं वेखिया ने ढहंदी होइयां। ये शरीर अज जवान है कल नूं बुढ़ा होवेगा। किस चीज का हंकार कर रहे हो। काहेरे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। जात दा हंकार जिहड़े मनुख कर रहे ने ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण होई। विद्वान वो है ब्राह्मण वो है जिहड़ा ब्रह्म नूं याद करता है जिसके हृदय विच परमात्मा की बंदगी है। जात का गर्भ ना कर मूर्ख का वार इस जात ते चले बहुत बेकार। पर मनुख अहंकार करता है किते माया दा किते धन दा किते दौलत दा किते जात दा। ते भगत जी वचन कर रहे ने काहेरे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। हमरो करता राम सनेही। काहेरे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई। ए वेखो दुर्योधन जिसकी किड्डे बड़ा लश्कर
12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। एक जोजन 4 किलोमीटर 4 कोहां का मन्या गया है। 12 जोजन 48 को 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर कहते उसकी जिहड़ी सेना 48 कोहां तक फैली हुई सी। सिर ते छत्र झूलदा सी लेकिन उसकी देही नूं गिरजा ने खाधा। 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधिकाई। कहाँ भय दर बांधे हाथी खिन में भई पर आई। रावण जिसदे कोल सोने दी लंका दरवाजे ते हाथी झूलदे सन की होया एक पल दे विच ही भराया हो गया। सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधिकाई। कहाँ भय दर बांधे हाथी खिन में भई पर आई। दुर्वासा सो करत ठगोरी जादव ए फल पाए। भगवान कृष्ण के कुल दे जादवा ने दुर्वासा ऋषि नाल ठगोरी कीती। सारा कुल उन्हां दा नाश हो गया। तुसीं किस चीज दा हंकार कर रहे हो? हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बनस जाए झूठी देही। ते सैली वचन करे ने कि हे भाई किस चीज का हंकार कर रहे हो तुसी? दुर्वासा से करता ठगोरी जादव ए पल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। हरि ने मेरे ते रहमत की ते हरि दी बंदगी में चुनिया। पर मनुख हंकार करता है। जिहड़ा मनुख हंकार विच बैठा है जिन्हां दे हिरदे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार आके वस गया है ते उन्हां ते फिर संगत दा असर नहीं होता। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰਹਿਣ ਛਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। निमरता से जो निमरता मन करके जो महसूस करते हैं कि हे भाई गुरु ये जिंद तेरी है सब कुछ तेरा है मैं मेरी निकल जाती है। गरीबी गदा हमारी हृदय विच निमरता खन्ना सगल रहन छारी। अपने हृदय विच निमरता धारण की उन्हां दे कोल खंडा है गदा उन्हां दे कोल है। इस आगे को न टिके विकार इसलिए कि फिर कोई विकार नहीं टिकता। गुर पूरे एक गल सारी पूरे सतगुरां ने एक गल समझा दी है। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जदों गुरु दी शरण विच आउंदे ने ते सतगुरु उन्हां ते रहमत ते बख्शिश करदे हैं। जिहड़े गुरु दी संगत विच पहुंच जांदे ने ते गुरु दी ऐसी रहमत ते ऐसी कला सतगुरु जी वरताउंदे हन कि एक विकारी ते पापी मनुख भी एक दिन रब का रूप होकर निबड़ता है। रबी रूप बन जाता है। चंदन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीरा राम्या हो निबरियो। गुरु इतिहास में बेअंत साखियां ने। भाई सज्जन ठग जिहड़ा ठगियां करदा सी चोरियां करदा सी जो संगत की गुरु नानक साहिब महाराज जी की तो वही सज्जन ठग तो सज्जन शाह बन गया। भाई विधि चंद जे बाहर फड़िया जाता तो केवल शरीर नूं सट लगनी सी। अज महाराज की हजूरी विच बैठा है संगत विच बैठा है ऐसे अणियाले तीर बजे सचमुच गुरु घर दा होके रह गया। सतगुरां ने एक दिन इन्नी बख्शिश की विधि चंद छीना गुरु दा सीना। सो जिहड़े गुरु घर विच आ जांदे ने जदों हिरदे विच नाम टिक जांदा है ते सतगुरु दी रहमत सदका वो सचमुच सचियार बन जांदे हैं। सचमुच उस सत का रूप बन जाते हैं। उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को तावे अब गुण धोवे। ते यह कृपा केवल संगत विच आके ही हो सकती है। बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैल भरीजे जीव। सो इस करके सानू हर रोज गुरु की संगत करनी चाहिए है क्योंकि गुरु की संगत विच आकर के ही साडा जिहड़ा बेड़ा है वह बनने लग सकता है। जे को तारू पान ताहू पुछ तिड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी। हे भाई जे सचमुच तू इस भव सागर तो तरना चाहता है तो गुरु की संगत विच आ उन्हां सियाणियां दी संगत कर जिहड़े तरना जानदे ने। जेकर तू
किसी अनजान कोल चला गया तो आप डूबे चौवेद में चेले दिए बहाए आप ते डुबण के नाल तैनू भी डोब लैणगे। ते सचमुच तू सच्चियारां दी संगत कर वो तैनू पार लगा देणगे। जे कोई तारू पानी तू तरना चाहुंदा है ताहू कुछ तिड़न गल ते जिहड़े तरना जाणदे ने उन्हां दी संगत करया कर ताहू कुछ तिड़न गल ताहू खरे सुजान क्योंकि वो तरना जाणदे हन ताहू खरे सुजान वन्या इन्नी कपरी उन्हां दी संगत दे नाल मैं भी तर सकदा हां। जिवें पानी दे विच झाखड़ झक्खड़ है लहरां रुकावटां पाउंदियां ने ठीक इसे तरह साडे जीवन दे विच जिहड़े विषय विकार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार इह सिमरन नहीं करन देंदे संगत विच नहीं जाण देंदे रुकावट पाउंदे हन। पर तू उन्हां सियाणियां कोल चला गया ना गुरु की संगत विच आ गया फिर ये विकार तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झाड़ झक्खड़ ओहाड़ लहरी बहन लखेसरी सतगुर स्यों आ लाए बेड़े डुबण नाहे पाओ। फिर ये बेड़ी डुबण का कोई खतरा नहीं रहेगा। सचमुच तेरी ये बेड़ी पार लंघ जाएगी। पर इस सत्संगत कीतियां ही एक कृपा साढ़े ते वरतनी है। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी रहमत करन उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को तावे अवगुण तोवे गुण को तावे अवगुण तोवे। इन्नी को बेनतियां प्रवान करनियां होई अपना चुका दी खिमा अंत विच बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।